नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस समय मैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हूं। आपके सामने 2 दिन पहले आप लोगों से जो छुपा नहीं है कि किस तरीके से सूरजपुर में एक हेड कांस्टेबल की बीवी और उनकी बच्ची को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था और मारने वाले आरोपियों को 48 घंटे के अंदर ही सूरजपुर पुलिस ने बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया था। जो कुलदीप साहू मुख्य आरोपी था, उसके साथ 4 उसके सहयोगी भी थे। 5 लोगों ने मिल करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आप समझ सकते हैं कि 5 लोग इसमें शामिल थे और बड़ी ही निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई थी। एक छोटी सी जो फूल जैसी बच्ची थी, उसको भी उस दरिंदों ने बख्शा नहीं था। हमारे साथ रजा यूनिटी फाउंडेशन के यहाँ पे पदाधिकारी लोग हैं और उनके सदस्य हैं, जो यहाँ पर उस बच्ची और उनकी माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए घड़ी चौक में इकट्ठा हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अभी दुख का माहौल है। कोई मोमबत्ती लेकर के किसी बेटी बहन के लिए खड़ा नहीं होना चाहता है कि मोमबत्ती लेके उसे खड़ी होना पड़े। किसी भी महिला के साथ या किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ है, नक्सली भी पुलिस परिवारों के साथ ऐसा नहीं करते जैसा इन दरिंदों ने उन बच्ची और उसकी माँ के साथ किया है। हम आगे बात करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद अशरफ है। मैं रजा यूनिटी फाउंडेशन से। जी, आज यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या सब चल रहा है, थोड़ा सा बताइए। सूरजपुर में जो दोहरा हत्याकांड हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं जी। और ये बहुत ही दुखद घटना है। और हम इसके लिए जो है हम प्रशासन से मतलब 24 घंटा 48 घंटे में जो उन्होंने अपना दिखाया है और दोषी को जो गिरफ्तार किया गया है, हम उसके लिए बहुत प्रशासन के लिए जो है सही धन्यवाद करते हैं। और हम मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा नहीं, बल्कि हम फांसी की मांग करते हैं कि फांसी की सजा होना चाहिए उसे। तो बताया जा रहा है कि उसमें से एक NSUI का भी कार्यकर्ता था जो कांग्रेस से है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिसका पहले वीडियो भी आ चुका था जिसमें वो बोल रहा था कि हमारे पद में से किसी से हमने पद नहीं दिया है कुलदीप साहू को, लेकिन वो भी उस मर्डर में निकला। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? जी, ये तो बहुत ही मतलब हमारे लिए एक बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है कि जिस तरीके से मतलब छुपाया गया और इस अपराध को मतलब हमको मतलब जितने भी लोग हैं है ना, उनसे छुपाया गया। और छुपाने के बाद इसके लिए हम लोग यही चाहते हैं कि उनको भी उतनी ही सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो बराबरी से वो भी दोषी है। जी, हम आगे बात करते हैं। जी, अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम शेख अमन हुसैन रजवी है और मैं रजा यूनिटी फाउंडेशन का प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामलों को लेकर के? क्यों यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं आप लोग? जी, आज अभी से 2 दिन पूर्व जो सूरजपुर जिले में जो दोहरा हत्याकांड का हादसा हुआ है, जिसमें कि एक माँ और एक बेटी को निर्मम हत्या किया गया कुलदीप साहू नामक व्यक्ति और अन्य 4 लोगों के द्वारा, जिसकी हम निंदा जितना भी करें उतनी कम है। और जिस तरीके से लोगों के द्वारा इसको देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं अभी जैसे आपने भी पूछा इस चीज़ को कि एक शख्स है जो कि किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है, उससे रिश्ता ना रखता है ना, तो अपने को इसमें ये चाहिए कि हम इस चीज़ को इस तरीके से ना देखें, बल्कि इसमें एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और साथ ही जो अपराधी हैं उनको सजा मिलना चाहिए, और सजा भी जो होना चाहिए फांसी की होनी चाहिए। काहे कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमेशा एक गुणगान गाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी और बहन माँ बेटी का जो हत्या हुआ है, कहीं न कहीं वो भी किसी की बेटी ही थी, वो भी पुलिस परिवार से है ना। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक की बात है कि आज ऐसी घटना को हमारे जिले में, हमारे संभाग में हुआ है और प्रदेश में और भी कई जगह हुई है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने इसमें एक उचित कदम अभी तक नहीं उठाया है, जिससे कि इन सब चीजों वारदातों को रोका जा सके। और कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे हमारा जो छत्तीसगढ़ अंचल है, जो एक बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश रहा है, उसको देखा जा रहा है कि ज्यादातर यूपी बना दिया जा रहा है, झारखंड बिहार जैसे कृत्य यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही सोच का विषय है। और इसमें शासन प्रशासन और आम नागरिकों को इसमें सोच रखना चाहिए और अपनी बातों को पूर्ण रूप से करनी चाहिए। और जो इस चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय से वास्ता रखता है, अगर ऐसी घटनाओं का अगर कोई अंजाम देता है तो उस पर एकदम सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी जी जी।
आप सुन रहे थे, इनका कहना ये है कि इसको किसी भी राजनीतिक पार्टी से ऊपर हट करके इसको देखना चाहिए इस मामले को। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि ये जो मामला हुआ, ये जो दोहरा हत्याकांड का मामला था, उसके बाद दोनों ही पार्टी से, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टी से ट्वीट आए थे कि दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो था वो चालू हो चुका था। लेकिन क्या वो अपनी पार्टी में किसी भी सदस्य को शामिल करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं? अगर बीजेपी को भी देखा जाए तो उनके पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कई अपराध दर्ज हैं, और कांग्रेस के भी जो ये कुलदीप जो साहू था उसके ऊपर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, और वो जिला बदर भी था। लेकिन पुलिस का संरक्षण ऐसा बताया जा रहा था कि जिला बदर होने के बाद भी वो उस जिले में बड़े आराम से घूम रहा था। उसका घर पुलिस जो थाना है उससे 100 मीटर की दूरी पे ही बताया जा रहा है, बस स्टैंड पे ही उसका घर था। और ये सब मतलब कहीं न कहीं से उनको संरक्षण मिलता गया, उसके बाद ही उनकी मनसा इतनी विभत्स हो गई कि वो सीधे किसी का जान लेने में भी उतर आए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वो बदला तो लेना चाहते थे हेड कांस्टेबल से, क्योंकि पहले उन लोग की झड़प हो चुकी थी। लेकिन जब उससे बदला लेने उनके घर पहुंचे तो हेड कांस्टेबल उनको नहीं मिले, और उनकी बीवी बच्ची जो मिली उनको उन्होंने खत्म कर दिया। ये है उनकी घटिया मानसिकता जो अभी दिखी, और पुलिस को बिल्कुल भी कानून को उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और ऐसे किसी भी लोगों को बख्शना चाहिए ही नहीं। हम आगे बात करेंगे। जी बताइएगा। जी, यही मामला जो आज यहाँ पे इकट्ठा हो गया, कितना तकलीफ है लोगों के दिलों में, जो आम लोग हैं। जी देखिए, क्या है, ऐसी घटनाएं बराबर अभी मिल रही है, होते भी आ रही हैं। ऐसी घटनाओं में मतलब अपराधी को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए, ताकि इससे दूसरों को सबक मिल सके और ऐसे अपराध होने से रुक सके। तो पहले एक माना गया था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है, लेकिन अब 5 लोग सामने आ रहे हैं। तो कुछ लोग जो हैं जो हत्या में बराबर थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसका मदद किया। तो क्या उन लोग के लिए कैसी सजा होनी चाहिए? क्या बराबर सबको सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए, क्योंकि क्राइम किया है इन्होंने बहुत ही जघन्य, और मालूम तो सभी को था, मालूम था कि ये कर रहे हैं। तो इससे अगर एक को छोड़ते हैं और मतलब एक को कम सजा दे और एक को फांसी दे, तो ये ठीक नहीं होगा। मेरे हिसाब से सभी 5 अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए। आप सुन रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जो 5 अपराधी थे उसमें से 4 की जो उम्र थी वो 28 से ऊपर थी, लेकिन एक जो था वो 20 साल का था। आप समझ सकते हैं कि 20 साल का एक लड़का जो अभी ठीक से युवा भी नहीं हो पाया है, उसकी सोच कितनी भयानक थी कि उसने भी इस वारदात को अंजाम दिया। और वही उसके साथ, कुलदीप के साथ, उस घर में जा करके जो भी चाकू के द्वारा उनकी बीवी की जो हत्या करी गई थी, उसमें पूरा हाथ उसका था। वो 20 साल के लड़के का। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे अभी अभी हम घड़ी चौक में हैं, और ये सारे लोग यहाँ पर तालिब शेख जो हेड कांस्टेबल है, उनकी बीवी और उनकी जो बच्ची है जिसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रजा यूनिटी फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के ये जो आपको देख रहे हैं सदस्य यहाँ पे हमारे साथ, यहाँ पे एक और शख्सियत है जो हमेशा किसी मामले में खड़े रहते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। जी ये बहुत ही दुखद घटना है, और इसके लिए हमारे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है सर। जी, और मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार की ही लापरवाही है। जब से सरकार बनी है अनेकानेक घटनाएं होती जा रही हैं, और सरकार किसी तरह से एक्शन में नहीं है। जी जी जी। तो इसका मैं समझता हूँ कि सरकार ही दोषी है। जी जी, बहुत इस मामले के अलावा भी दादा अगर देखा जाए तो रायपुर से लेकर बिलासपुर, और कल देखें कल ही एक डेड बॉडी यहाँ मिली है पुराना बस स्टैंड में। ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे उसमें? जी वही तो, बस मेरा ही कहना है कि सरकार जो है एकदम सुस्त है। जब से बता रहा हूँ कि जब से सरकार आई है तब से किसी भी प्रकार का लोगों पर न तो कानून का डर है, न किसी प्रकार से डर है। तो मेरा मानना तो यह है कि सरकार ही दोषी है, क्योंकि इसके जो कर्ता धर्ता है ये इस पर जरा सा भी रुचि नहीं ले रहे। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर और जितने भी मंत्री हैं, चाहे गृह मंत्री हैं, सभी लोग दोषी हैं। जी,
आप सुन रहे थे, यहाँ पे उंगलियां उठ रही हैं, यहाँ पे उंगलियां उठ रही हैं अभी बीजेपी सरकार पे भी, कि सरकार इतनी सुस्त है कि उसको नजर ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था कितनी लचर हो गई है। ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का, चाहे यहाँ के लोग हो चाहे पूरे छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, सभी लोग अब सिर्फ उंगली ही उठाते नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर। अब पता नहीं ये कब सुधरेगा और कब बेटी और उनकी माताएं बहनें वो सड़कों पर घूमेंगी। जैसा कि इसमें देखा जा रहा है कि सभी लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया है कि कहीं न कहीं वारदात के बाद जो क्या बोलते हैं हत्यारा है, जो कुलदीप साहू है, वो घटना स्थल से भाग झारखंड पहुंच गया था और झारखंड से फिर वापस छत्तीसगढ़ की ओर रुख किया उसने, बस से, है ना। तो ये कहीं न कहीं एक साजिश के तहत जिस तरीके से हम लोगों ने अंदर तक पता किया मामले को, कि कुलदीप साहू नामक व्यक्ति जो है, जो एक हत्यारा के रूप में अभी चल रहा है ना, और जो प्रशासन के कुछ लोग हैं जो आला अधिकारी भी हैं शायद, और उनके माध्यम से इनका ट्रांस बहुत अच्छा रहा है। तो ये तो कहीं न कहीं मतलब एक हत्या के बाद और फिर वापस आना कहीं न कहीं एक शंका की ओर शंका जता रही है कि कहीं न कहीं अंदर ही अंदर इन कुछ न कुछ सांठ-गांठ हुआ है, जिसके लिए ये इतना बेखौफ वापस आ रहा था, ठीक है ना। और इतना नॉर्मल तरीका से उसको सूरजपुर में एंट्री करवाना और इतना सही, मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब कुछ प्रशासन इसमें एक्टिव है, अच्छा है ना। हाँ। जैसे जिस हिसाब से लोगों में आक्रोश है, तो भाई एक पुलिस प्रशासन का ही आदमी था, उनके महकमे का आदमी था, तो उनके अंदर भी एक दर्द होना चाहिए, वो हमको प्रशासन के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत सोच का विषय बन चुका है। और कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि शासन प्रशासन के द्वारा इस मसले को कहीं लिपापोती न किया जाए। अगर ऐसा रहा तो बिल्कुल हर समाज के लोग और मैं सभी वर्ग के लोगों से ये अपील करता हूं कि इसमें चुप नहीं बैठें, और बल्कि ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसकी निंदा करें और साथ में इसके लिए विरोध प्रदर्शन करें, ताकि जो एक मृतिका है, माँ बेटी, और एक पुलिसकर्मी है जिनके परिवार तबाह हो चुका है, उनको एक न्याय मिल सके, और कहीं न कहीं जो हत्यारे हैं उनको एक फांसी की सजा हो सके, ताकि आने वाले समय में और भी लोगों को इसके एक सबक बने लोगों के लिए, कि हम ऐसा अगर कानून को हाथ में लेते हैं तो हम फंस सकते हैं इस तरीके से, है ना। हत्याकांड के बाद जब तक आरोपी अरेस्ट नहीं हुए थे तब तक उनको अरेस्ट करने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब जब जो आरोपी हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं तो अब उनके फांसी की मांग हो रही है कि अब उनको सिर्फ फांसी ही मिलनी चाहिए। जैसा जघन्य अपराध उन्होंने किया है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको फांसी ही मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि हम उस माँ बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ अंबिकापुर में इकट्ठे हुए हैं। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 छत्तीसगढ़।